देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वाले 3 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन्होंने तीनों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस कांस्टेबल फिरदौस भट्ट, टीचर मोहम्मद अशरफ और महकमे जंगलात के अफसर निसार अहमद खान को बर्खास्त कर दिया गया है। तीनों दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में जेल में हैं। और 3 सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी के मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ सबूत हैं और इन्हें सफाई का मौका दिया गया और वो सफाई नहीं दे सके तो ठीक है, और अगर इन्हें सुने बगैर ये कदम उठाया गया है तब इन्हें अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो कदम उठाना है उठाएं। अगर के इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है, और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता, फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। और अब आपको बताते हैं कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्तगी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2019 के बाद सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किए जाने का मामला मामूल बन गया है। मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये सिलसिला जारी है, जो परेशान कुन है। नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को कुछ राहत की उम्मीद थी कि इन मसाइल पर वो नुमाइंदगी करेगी। तो पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट पर, ये सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, अपनी बात रखी है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि 2019 के बाद ये जो है बाज़ाब्ता एक मामूल बन गया हो कि सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जाना है। उनका लिखना है कि ये बिल्कुल एक मामूल बन गया है। मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये सिलसिला जारी है, जो परेशान कुन है। नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को कुछ राहत की उम्मीद थी कि इन मसाइल पर वो नुमाइंदगी करेगी। और इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कहती है ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, इसकी सफाई तो जरूरी थी। जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट का मुलाजम है और गवर्नमेंट का मुलाजम होने के साथ वो कोई इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है जो कि एंटी नेशनल हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये चलता रहा है कई दशकों तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये नहीं होने वाला है और इसका हम स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि जो बाकी लोग भी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी और उनको भी नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन है काफ़ी बरहम दिख रही है इस पर। पहले भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि विदाउट इंक्वायरी, विदाउट जो इन्वेस्टिगेशन है ये मूव किया जा रहा है, तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है कानून के हिसाब से ही हो रही है। अगर जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके पास कानूनी हक भी है। अगर उसको लगता है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो गलत है तो ही कैन गो टू द कोर्ट। तो आज की मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से आज यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और अलग अलग डेलीगेशन से वो अभी मुलाकात की उन्होंने, तो क्या समझते हैं क्या हासिल हो सकता है इन मीटिंग से? एक तो आज की जो मीटिंग थी ये कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग थी, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट के लोग आए थे। बजट के ऊपर चर्चा भी हुई। जो नया बजट आया है वो कैसे गरीब की मदद करता है, कैसे यूथ की मदद करता है, कैसे औरतों को आगे लेके जाने की मदद करता है, किसानों के बारे में क्या बात हुई, इसमें क्या खास बातें हैं, इसके ऊपर जो है वो चर्चा हुई मीटिंग में। आदरणीय मंत्री किरण रिजिजू जी खुद यहाँ पे थे उसके लिए। और इसके साथ ही इस बजट का इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर के ऊपर क्या होने वाला है उसके बारे में खासतौर पे बात हुई। मुझे लगता है कि इस बजट की चर्चा के दौरान जो फीडबैक जो है कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने और डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग जो आए हुए थे, जो उन्होंने दिया है मंत्री जी को, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें, यहाँ के लोगों का दुख, प्रॉब्लम्स जो लोगों को अभी फील हो रही हैं, उसके बारे में खुल के चर्चा हुई और उस चर्चा को नोट भी किया मंत्री जी ने और ये आश्वासन भी दिया कि इस चर्चा को लेके वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे और जो लोगों के मसले हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। तो ये थे एडवोकेट सुनील सेठी, बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन, जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का ये मूव जो है उसको जस्टिफाई किया है कि जो टेरर एक्टिविटीज़ में या मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मुलवस होंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम हो, उनको किसी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने इस सरकार के इस मूव का खैर मकदम किया है। और दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि दिल्ली में इलेक्शंस में कामयाबी के बाद लगातार जो बीजेपी के हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं और यहाँ की जनता भी अब बीजेपी को साथ देगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। और अब आपको ये बता दें कि मरकजी वजीर बराक़ती अमूर किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मरकजी बजट की खूबियां गिनाई। मरकजी वजीर ने कहा कि बजट में किसानों, नौजवानों, सनतों और मुतवस्सित तबके यानी मिडिल क्लास पर खास तवज्जो दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के काश्तकारों, छोटी और मुतवस्सित सनतों को बजट से फ़ायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की पर खास ध्यान दे रहे हैं। जो इस बार का बजट में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। आपका क्रेडिट फैसिलिटी से लेकर के आपका जो सामान को किस तरीके से सरकार प्रोक्योरमेंट से लेकर के मार्केट तक ले जाने का प्रावधान सरकार ने जो करने का निर्णय किया है, उसमें भी कश्मीर एरिया में आपका किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ जो नाफेड और एनसीसीएफ है, इनके माध्यम से मार्केटिंग का भी सरकार बहुत बड़ा योगदान आपको देने वाले हैं। युवाओं के लिए जो स्कूल और कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए नए नए इनोवेटिव, नए नए आइडिया को फैसिलिटेट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब का जो घोषणा हुआ है, उसमें युवाओं के लिए विशेष करके बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुलने वाले हैं। जो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो काम हुए हैं, मुझे बहुत लंबा इसमें बताने का आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ 2-3 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर के यहाँ टनल का इनॉग्रेशन हुआ। कितना नेशनल हाईवे, रेलवेज का अलग अलग क्षेत्र में कई काम हो रहे हैं। जैसे कि मैं जब खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में जब मैंने काम किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का मल्टी स्पोर्टिंग डिसिप्लिनरी का हॉल बनाया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी खोला गया है। हमने विंटर स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन शुरू किया, अभी होने वाले हैं फिर गुलमर्ग में। तो मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते समय गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू किया था। वो एक आकर्षक, आपको अट्रैक्शन, लोगों को कश्मीर की तरफ खींचने का बहुत बड़ा इवेंट है। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने का साथ साथ ये एक टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए ये काम हुआ है। और इस दौरान मीडिया ने वजीर बराक़ती अमूर किरेन रिजिजू से मुख्तलिफ मुद्दों पर सवालात किए। जम्मू कश्मीर के बजट में की गई कटौती, रियासती दर्जे की बहाली और वक्फ तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर मीडिया ने मरकजी वजीर से सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है ये आपको सुनाते हैं। ये एलोकेशन उस हिसाब से है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बताया कि जो आपका खर्चा करने का कैपेसिटी है वो पैसा अवेलेबल कर रहे हैं, उसके अलावा आपको जो भी ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा। क्योंकि पैसे तो आपको खर्चा करना है, खर्चा करने के लिए आपके पास कैपेसिटी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल स्कीम्स ऑनगोइंग है उसका तो आपको हिसाब नहीं इसमें, ये तो आपको स्टेट को एलोकेट किया गया है। जो सेंट्रल स्कीम्स है और ऑनगोइंग स्कीम्स जो चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हिसाब करेगा तो लाखों में जाएगा, लाखों करोड़ में जाएगा। लेकिन जो आपको एलोकेट जो किया गया है वो इस हिसाब से
कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च आपने किए हैं और उस खर्चा करने का कैपेसिटी को देखते हुए आपको बजटरी एलोकेशन किया जाता है। इसलिए बहुत क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन फ्री के साथ हम काम कर रहा है। उसका असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड टाइम में काम हो रहा है। इसलिए जो टोटल कंपोनेंट ऑफ बजटरी एलोकेशन में आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना। आई कैन से ओनली वन थिंग, Jammu and Kashmir is within the status of union territory at the time. आज के दिन में ये यूनियन टेरिटरी है। जब यूनियन टेरिटरी होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, बट वी हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी with legislature, and we have a very successful elected state government which was elected very recently. So now we can't comment on the division of power and functioning at this point of time, but Prime Minister and the Home Minister already had made very clear indication in the past that in due course of time the statehood will be restored and the powers and function will be demarcated very clearly. वक़फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कई तरीके से अफवाहें भी फैलाया गया है और कुछ नैरेटिव्स भी चलाया गया है। मैं बहुत साफ साफ आपको कहना चाहता हूं, जब हमने ये बिल पेश किया पार्लियामेंट में, हमारा इंटेंशन बहुत साफ है और हमने पार्लियामेंट में बताया भी इस बात को कि वक़फ़ बिल अमेंडमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव्स है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान, महिला, बच्चों के लिए काम में नहीं आ रहा है। करोड़ों का वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर में अगर कोई भीख मांग रहा है तो ये अफसोस की बात है। तो इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में प्रावधान बहुत साफ किया है कि ये मुसलमानों से ये प्रॉपर्टी छीन के किसी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नहीं कर सकते हैं। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, आप किसी का प्रॉपर्टी कैसे लेंगे? ये तो प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने का और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जो कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोगों का भला के लिए कोई काम नहीं आ रहा है, इसलिए हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया है। ये कुछ लोगों ने इसको अपोज जरूर किया है। मेरे पास हजारों मुसलमान जो प्रतिनिधि आए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि, हजारों मुस्लिम महिलाएं मेरे पास में आई, सबने मुझे तारीफ किया। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे बीके हरिप्रसाद। पहले दीपक बाबरिया संभाल रहे थे हरियाणा प्रभारी की कमान। बीजेपी ने मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा की। फरीदाबाद से श्रीमती प्रवीण जोशी को दिया टिकट। करनाल से रेणु बाला गुप्ता को मिला टिकट। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट में पानीपत से कोमल सैनी का नाम शामिल। यमुनानगर से सुमन बहमनी, सोनीपत से राजीव जैन और अंबाला से शैलजा सचदेवा को मिला टिकट। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप सिंह धनखड़ ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। कामयाब तलबा में असनाद तकसीम किए गए। मुख्तलिफ शोबों के कामयाब 900 से ज्यादा तलबा में असनाद तकसीम किए गए। और ये वो तस्वीरें हैं जब आप देख रहे हैं वहाँ पर जब असनाद यानी डिग्रीज दी जा रही थी, असनाद तकसीम किए जा रहे थे। तो इस वक्त वहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वहाँ नायब सदर जमहूरिया जगदीप सिंह धनखड़ भी मौजूद हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। My task has been rendered very difficult. It is daunting and formidable because the Honorable Chief Minister Omar Abdullah
has with enormous talent focused on relevance of convocation. One of the best addresses on the point I have come across, and let me tell you, he comes in the same league as that of Chancellor of Jawaharlal Nehru University, a former diplomat, former Foreign Secretary Kamal Sibal. And I'm sure you would bestow full attention on what the Honorable Chief Minister has imparted to you. But I have been completely preempted by the Lieutenant Governor. The Lieutenant Governor has traversed much beyond what I had in mind. His address is inspirational. He has, as a matter of fact, made a clarion call that youth before us today and your class, the class of young minds, boys and girls, you are the most vital stakeholders of democracy. And you are lucky, if I may quote Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore has visualized, envisioned what Bharat should be. And he, I quote, where the mind is without fear and the head is held high. We missed this ecosystem for a very long time. But now, boys and girls, you are living in times where you can have mind without fear because our economy is blossoming. Bharat is witnessing economic upsurge unknown before. And we are without fear because the nation's rise is being accredited by global institutions as a favorite destination. साथियों, मैं समझता हूं कि पिछले 2 दशक से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी युवा बच्चों और बच्चियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए तैयार कर रहा है ताकि वह अपने काम के माध्यम से राष्ट्र की नियति को नया आकार दे सके। आज के कन्वोकेशन में शामिल बैच के पास भी एक अनूठा अवसर है कि वो अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष की तकदीर बदल सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को भी बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आज दीक्षित हो रहे युवा, उनमें समर्पण, दृढ़ संकल्प और विश्वास की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। मुझे अत्यंत गर्व भी है कि मेडल विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों से लगभग दुगनी है। 17 बेटियों ने जहां गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वहीं 9 बच्चों को मेडल मिला है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन तथा इन्फोसिस फाउंडेशन प्राइज में भी हमारी बच्चियों ने ही बाजी मारी है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। It is an absolute honor to stand before you today on this momentous occasion, a day of celebration, reflection, and new beginnings. A convocation is not just about receiving degrees. It is a milestone that marks years of hard work, resilience, and dreams turned into reality. Graduates, today as you sit here, adorned in your convocation robes, you are not just individuals earning degrees. You are torchbearers of knowledge, perseverance, and dedication. You have faced challenges, sleepless nights, and moments of doubt. But despite it all, you emerged victorious. Today is a testament to your spirit and determination. Congratulations. We are privileged to be a part of an institution named after Mata Vaishno Devi, the embodiment of power, wisdom, and devotion. Her journey to the Trikuta Hills symbolizes patience, courage, and righteousness, values that each of you should carry as you step into the next phase of your life. Like Mata Vaishno Devi's unwavering faith and determination, you too will encounter obstacles and tests. But remember, success is not just about achieving milestones. It is also about how you overcome challenges.
stay true to your principles, and uplift others along the way. कांग्रेस ने हालिया इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद या यूं कह लें कि नतीजों के बाद जो नतीजे आए हैं उनके बाद तंजीमी सतह पर रद्दबदल किया है। इसके तहत मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के जिम्मेदारों के ओहदे तब्दील किए हैं। इसी के एक कड़ी में डॉक्टर नसीर हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा रुकन नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पार्टी उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वो भरत सिंह सोलंकी की जगह लेंगे। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने पार्टी उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किए जाने पर डॉक्टर नसीर हुसैन को मुबारकबाद दी है। रविंदर शर्मा नसीर हुसैन को तजुर्बाकार और काबिल लीडर बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नसीर हुसैन की निगरानी में पार्टी खोए हुए वक़ार को हासिल करने में कामयाब होगी। नसीर हुसैन जी का नियुक्त होना आप इसको किस तरह से लेता है? वो इंचार्ज बनाए गए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं, राज्यसभा मेंबर तो है ही, जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए, लेकिन इंचार्ज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनाए गए हैं। इस नियुक्ति को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हाईकमान के इस ऑर्डर का स्वागत है कि एक बहुत ही पढ़े लिखे वो पीएडी हैं, डॉक्टर हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल अफेयर्स स्टडीज में पीएडी हैं, काफ़ी जानकार हैं, ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स के और पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर के हालात की। पहले भी यहाँ आते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस को वो संभालते थे और अब उनको एलिवेट करके जनरल सेक्रेटरी बनाया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और जम्मू कश्मीर लद्दाख का उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो इस नियुक्ति का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। ये तब्दीली होती है और बेहतरी होगी। उनको जम्मू कश्मीर के अफेयर्स की जानकारी है और हम समझते हैं कि ग्राउंड से जुड़े हुए और सुलझे हुए आदमी हैं। तब्दीली तो ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है और इसलिए उनको प्रभार दिया गया है। हम समझते हैं बेहतरी होगी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मजबूती होगी, उनकी गाइडेंस का फ़ायदा होगा। डॉक्टर सईद नासिर हुसैन की अगर हम बात करें तो एक मंजे हुए प्लेयर हैं, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, बहुत तजुर्बा है उनको, लेकिन कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में जिस तरह हाल है, और आप भी मानते हैं इसको, आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अभी कमज़ोर है। पहले बहुत मजबूत हुआ करती थी किसी ज़माने में, जम्मू में खासकर, अभी उतनी मजबूत नहीं है। बीजेपी की वजह से आपको बड़ी कमज़ोरियों का सामना करना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये उभर पाएगी उनके गाइडेंस में, और क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा चैलेंज है उनको? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से उठे हुए हैं, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई से उठ करके पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी और कैपेसिटी को पूरा अच्छी तरह से समझते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को भी समझते हैं और जम्मू कश्मीर में ज़रूर उनकी गाइडेंस का फ़ायदा होगा। मिलजुल के सब काम करेंगे उनकी छत्र छाया में। और चूँकि कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस को देखते रहे तो काफ़ी तजर्बाकार हैं। चुनौतियां हैं, हर जगह चुनौतियां हैं और उसका मुकाबला करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह है कि उसका जायज़ा लेकर के जो तंजीमी तौर पे सुधार लाने की बात होगी उसमें ज़रूर सुधार लाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सुधार शुरू हो गया है और ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, आप देख रहे हैं। और महकमा बिजली की जानिब से आज पीएम सौर घर बिजली योजना की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे के अहदेदारों के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर महकमा बिजली के एई शब्बीर अहमद आहंगर, एई मोहम्मद अयूब और दीगर अफसरों ने स्कीम के अगराज व मकासद बयान किए। हमारी त्राल टाउन के सारे बिजली के सारिफिन से यही गुजारिश रहेगी कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, चूँकि ये स्कीम 2027 तक वैलिड है। इसका फ़ायदा हर उस सारिफ को मिल सकता है जो भी सारिफ बिजली इस्तेमाल करता है, और इस वक्त तो कोई ऐसा सारिफ है नहीं जो बिजली इस्तेमाल ना करे। चूँकि आज यहाँ स्मार्ट मीटरिंग कंप्लीट हुई है हमारे त्राल टाउन में, इसलिए चूँकि जो बिजली के खर्चात हैं ये सब लोगों का कंसर्न रहता है। तो इस स्कीम से हम बिजली के जो खर्चात हैं
वो कम कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने अंदर सुना कि हमने इसका प्रोसीजर भी बताया कैसे बिजली बिल कम हो सकती है, और इवन बिजली बिल ज़ीरो भी कर सकते हैं हम, अगर हम बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल भी करें। और सबके लिए काबिल रसाई तालीम को फ़रोग देने की कोशिश में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने महकमा तालीम बांडीपुरा के ताउन से मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में ओपन स्कूलिंग सिस्टम और मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में एक जामे बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर आरिफ जान, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स JK बोस ने की और असिस्टेंट डायरेक्टर JK बोस डॉक्टर आलिया कयूम, डिप्टी CEO बांडीपुरा डॉक्टर GM पुच्चू के अलावा मुख्तलिफ अदारों के प्रिंसिपल्स, वालिदैन और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। हमारे जो यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबान है, जो हमारे HOIs है, हायर सेकेंडरियों में काम करते हैं या हाई स्कूल्स में काम करते हैं, उनको हमने एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस की रिगार्डिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नोडल एजेंसी है कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसमें मेन है नेशनल मीन्स का मेरिट कम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर क्लास 9th ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और एक दो स्कीम्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाज़त।